इस वीडियो में प्रीवियस वीक के ट्रेड्स का रिकैप करने वाले हैं। प्रीवियस वीक जो भी ट्रेड्स थे उनके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी थी, किस बेस पर ट्रेड लिए गए हैं। वे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेड्स है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और तुम्हें पता लगेगा कि वॉल्यूम के यूज़ करके हम इतनी जल्दी कितने बड़े पिप्स बना सकते हैं। सो ये 21 मई का मेरा पहला ट्रेड है। तो इस ट्रेड में मुझे 67 पिप्स देखने के लिए मिले थे। तो 67 पिप्स के बाद ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चला है, ठीक है। देन वापस पुल बैक के बाद वापस कंटिन्यू चला है, लेकिन हम फर्स्ट मोमेंटम ही कैप्चर कर लिया था, तो उसमें काफ़ी बेस्ट ट्रेड हमें देखने के लिए मिला है। अभी सो ये फर्स्ट ट्रेड था 21 मई वाला, तो मैं इसका आपको अभी बताता हूँ। तो क्या आता है, यहाँ पर प्राइस इस तरीके से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। तो जब प्राइस हायर हाई बनाता है तो हम कहते हैं तो वेट करो फॉर है पुल बैक। पुल बैक का वेट करा, ठीक है। तो पुल बैक मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑलरेडी मुझे पता था कि यहाँ पर से पुल बैक देखने के चांसेस है, क्योंकि पुल बैक जब भी देखो तो पुल बैक एक नियर बाय रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन के पास देखो। तो अगर ये देखे लेफ्ट साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो विक्स दिख रही हैं, ये विक्स बहुत अच्छा एक जोन था। तो प्राइस ये जो कैंडल हमें एक पिन बार दिख रही है, वो एक वक्त टाइम पर बहुत ही ज्यादा बेयरिश कैंडल थी, ठीक है, कंटिन्यू बेयरिश थी। लेकिन ये बिल्कुल लास्ट सेकंड में, लास्ट 10 सेकंड्स के समथिंग क्लोजिंग होने से पहले, ठीक है, तो ये एकदम फ्लिप हो गई इनटू अ पिन बार कैंडल, ठीक है। पिन बार कैंडल के क्लोजिंग होने के बाद इसका मतलब है यहाँ पर से ये जो जोन था बहुत ही अच्छा वैलिड जोन था, और यहाँ पर से पुल बैक लिया है। और जब पुल बैक लेती है मार्केट तो काफ़ी अच्छा हमें देखने के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और ऑल्दो ये जो कैंडल है हमारी, ये कैंडल है 1030 एम की, यानी अब यहाँ पर से एक नई 4 आवर कैंडल ओपन हुई है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। तो 4 आवर कैंडल ओपन हुई है, तो इसका मतलब है वो एक लोअर वीक क्रिएट करेगी अपना, देन वापस कंटिन्यू पुशअप करेगी। तो अब यहाँ पर से चार्ट पे चल के दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे ही ये हो गया ये 1030 एम की, तो ये प्रीवियस कैंडल तो एकदम वीक, वैसी वीक बॉडी कैंडल थी। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, अपना पहले लोअर वीक क्रिएट करा और फिर देन वो फ्लिप हो गई। फ्लिप होने के बाद वो कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम देती चली गई। तो हमें वेट करना चाहिए, जब भी कैंडल अगर आप बुलिश साइड अपसाइड प्लान कर रहे हैं तो एक कैंडल का वेट करें कि वो एक पुल बैक क्रिएट करे, लोअर वीक क्रिएट करे, देन हम यहाँ पर से बाय कर सकते हैं। प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो गया, ठीक। एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल जब क्लोज होती है तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में अपने सपोर्ट क्रिएट कर देती है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारी एक पिन बार कैंडल है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल ने क्या किया है, एक लोअर वीक क्रिएट करी है, और वो यहाँ पर से फ्लिप होने वाली जो बेस्ट एंट्री बनती है जैसे ही प्राइस इस लेवल, इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है। और इस प्रीवियस कैंडल के नीचे हमारा एसएल हो गया, ठीक है। तो देखें तो हमारी एंट्री पॉइंट से प्राइस ने तकरीबन 175 पिप्स का मोमेंटम दिया है। तो हमने यहाँ पर से कहाँ एग्जिट कर लिया था, हमने एग्जिट कर लिया था इस लेवल पर, जैसे ही प्राइस इस लेवल को अप्रोच कर रहा था। तो एक ट्रेड ये हमारी हो गई है, बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ है। तो ये सेकंड बिग ट्रेड है हमारी वीक की, 23 मई की ट्रेड थी है। तो इसमें इसका लॉजिक मैं आपको बता दूं, पहले आप देख लीजिए यहाँ पर 100 पिप्स हमें यहाँ पर बने हैं, ठीक है। बैक टू बैक इसमें एक और ट्रेड थी, अनदर ट्रेड थी 100 पिप्स की, वो भी उसका भी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, बस चार्ट पर चल के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड ट्रेड है, इसका लॉजिक हमारा है होगा, पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि आपको जो हायर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है वो नहीं दिख पाएगा जो मैंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर से 6:30 AM की 6:30 PM पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद 4 आवर कैंडल ओपन होती है, तो उसके मैनिपुलेशन के समथिंग मैंने ये ट्रेड ओपन करी थी, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पर हम जाएंगे तो हम 6:30 ओपन कैंडल कहाँ पर हुई थी, ये रही हमारी 6:30, ठीक है। तो ये 6:30 कैंडल जो ओपन हुई है इसके नीचे लोअर वीक नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कैंडल के नीचे लोअर वीक नहीं है। प्रीवियस 4 आवर दो कैंडल थी वे बियरिश थी, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, पहले अपर वीक क्रिएट करेगी, अपना अपर वीक क्रिएट करने के बाद वापस अपना लोअर वीक क्रिएट करने के लिए डाउन साइड मोमेंटम देगी, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट था कि कैंडल को पहले अपर वीक क्रिएट करनी चाहिए, तो कैंडल अपर वीक क्रिएट करने जाएगी, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर से बहुत शार्पली एकदम गिर रहा था, यहाँ पर 95 पिप्स मार्केट गिरा है। नेक्स्ट कैंडल क्या आती है, यहाँ पर से डोजी क्लोज हुई, डोजी क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल से एक पिन बार क्लोजिंग दे दी, और मैं समझ गया था कि न्यू 4 आवर कैंडल ओपन होने वाली है। ओपन होते ही वो शार्प मोमेंटम देगी अपसाइड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर से एकदम ट्रेड इस पिन बार के हाई पर
उठाई और यहाँ पर से एसएल बिलो इसके कैंडल के नीचे रख दिया था। प्राइस एटलीस्ट इस लेफ्ट साइड हमारे ये स्विंग बना हुआ है, तो प्राइस एटलीस्ट इस लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पर से मुझे दिखा कि पिन बार कैंडल क्लोज हुई है, तो मैंने यहाँ पर से एक ट्रेड पंच कर ली और मेरा टारगेट बिल्कुल एटलीस्ट एकदम जैसे 100 पिप्स मुझे मिले हैं, तो मैंने 100 पिप्स पे अपना एकदम से क्लोजिंग कर दी। यहाँ पर से बाय साइड की मैंने 100 पिप्स ग्रैब करे और सेकंड ट्रेड में मैंने यहाँ पर से जैसे कैंडल ने अपर वीक क्लोज हो इस तरीके से क्लोज हुई, तो मैं समझ गया यहाँ पर से अब कैंडल डाउन साइड मोमेंटम देगी अपना लोअर वीक बनाने के लिए। जैसे ये रेड कैंडल जो क्लोजिंग होती है, मैंने यहाँ पर से एक अपनी वापस से एंट्री प्लान की थी और एंट्री प्लान करने के बाद मेरा टारगेट क्या था, एटलीस्ट कि कैंडल आएगी यहाँ तक डाउन साइड तक आ सकती है और अपना लोअर वीक क्रिएट कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर कैंडल ओपन हुई थी, तो यहाँ पर मुझे दिखा था कि प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक आ सकती है, ये यहाँ तक आ सकती है। ये जो जोन है, ये लिक्विडिटी जोन अच्छा जोन है, तो प्राइस एटलीस्ट क्या कर सकता है, अगर कैंडल को वापस ऊपर जाना है तो यहाँ पर से लोअर वीक बनाकर वापस चली जाएगी, अगर डाउन साइड जाना है तो मेरा एटलीस्ट यहाँ पर टारगेट हिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टारगेट लगाकर छोड़ दिया था अपना, और शॉर्ट टर्म में मैंने यहाँ पर से मुझे 92 पिप्स देखने के लिए मिले। सो मैंने 3 ट्रेड्स अपने कैलकुलेट किए हैं। अगर आपको लगता है ये तीसरी ट्रेड में झूठ बोल रहा हूँ, उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा। सो ये रहा मेरा थर्ड ट्रेड, जिसमें मैंने यहाँ पर 92 पिप्स कैप्चर। ये वो ट्रेड था जो यहाँ पर मैंने पिन बार पर उठाया था और यहाँ पर मैंने ऑल द वे 100 पिप्स इसमें कैप्चर करे थे। फिर जैसे ये कैंडल क्लोज होती है 2 मिनट बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड ओपन करता हूँ यहाँ पर से, और मैं यहाँ पर से अगर देखें तो मेरा प्राइस वापस से डाउन साइड आया, और डाउन साइड आने के बाद यहाँ पर मेरा इस जोन के पास एसएल टारगेट था, टारगेट मेरा हिट होता है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं 92 पिप्स। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में मेरा क्या था 100 पिप्स, सेकंड ट्रेड में 92 पिप्स। बल्कि ये ट्रेड जो है, अगर मैं 92 पिप्स पे एग्जिट ना करता, ये ऑल द वे डाउन 350 पिप्स गया था। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लान करी थी, ट्रेड्स के पीछे की क्या साइकोलॉजी थी, क्या हमारा अप्रोच था। जस्ट मैंने कैंडल्स की वीक्स का यूज किया है और प्राइस एक्शन का, बेसिक प्राइस एक्शन का अप्रोच किया यूज किया है। ये सब जो है मैंने आपको वीडियो बनाकर दे रखी है कैंडल स्टिक्स के ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, जो प्राइस ऑलवेज फॉलो करता है। 98% टाइम मार्केट ये फॉलो करता है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।